क्या एक सुपरपावर देश का नेता किसी पत्रकार को ये कह सकता है कि आप वहीं रुकी रहिए? आखिर ऐसी बात के पीछे असली मकसद क्या होता है? सिर्फ बातचीत या कोई बड़ी रणनीति? जब डोनाल्ड ट्रंप एक रिपोर्टर से फोन पर कहते हैं कि अगली बातचीत की जगह ईरान तय करेगा, तो सवाल सिर्फ एक कॉल का नहीं रह जाता, ये पूरी जियोपॉलिटिक्स का संकेत बन जाता है। क्या यह अमेरिका की नई रणनीति है या दबाव की राजनीति? पहला बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अब सीधे बातचीत के बजाय लोकेशन कंट्रोल की रणनीति अपना रहा है? जब जगह तय करने का अधिकार दूसरे देश को दिया जाता है, तो क्या ये कमजोरी है या विश्वास बनाने की कोशिश? दूसरा सवाल, सरकारों से भारत जैसे देश के लिए इसका क्या मतलब है? अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया दौर शुरू होता है, तो क्या इसका असर तेल की कीमतों, व्यापार और सुरक्षा पर पड़ेगा? तीसरा सवाल, पत्रकार की भूमिका क्या रह जाती है? जब एक रिपोर्टर को इस तरह से निर्देश दिए जाते हैं, तो क्या मीडिया की स्वतंत्रता पर कोई असर पड़ता है, या ये सिर्फ हाई लेवल कम्युनिकेशन का हिस्सा है? अब जरा पीड़ित या आम नागरिक के नजरिए से सोचिए, अगर इन देशों के बीच तनाव बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? आम लोग, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी महंगाई, नौकरी और सुरक्षा से जुड़ी होती है। चौथा सवाल, क्या ये सब एक बड़े डिप्लोमेटिक गेम का हिस्सा है, जहां सामने से बातचीत दिखती है लेकिन पीछे दबाव, डील और शर्तें चलती हैं? पांचवा सवाल, क्या ईरान को बातचीत की जगह तय करने देना अमेरिका की तरफ से कोई सॉफ्ट सिग्नल है, या फिर यह किसी बड़े समझौते की तैयारी है? अब पब्लिक पर असर, अगर अमेरिका और ईरान के रिश्ते सुधरते हैं, तो तेल सस्ता हो सकता है, बाजार स्थिर हो सकते हैं। लेकिन अगर यह सिर्फ दिखावा है और तनाव बढ़ता है, तो महंगाई, युद्ध का खतरा और ग्लोबल अस्थिरता बढ़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया अब पावर गेम से नेगोशिएशन गेम की तरफ जा रही है, या ये सिर्फ एक और राजनीतिक चाल है? हमें इस खबर से क्या सीखना चाहिए? हर बड़ी खबर के पीछे सिर्फ बयान नहीं होता, बल्कि एक रणनीति, एक इशारा और एक बड़ा गेम प्लान छिपा होता है। हमें हर चीज को सतह पर देखकर नहीं, बल्कि गहराई से समझने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह अमेरिका की चाल है या शांति की शुरुआत?